हम बुलडोजर हमारे ऊपर ही चलेगा। हम 13 के 13 लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। मैं कह नहीं पा रहा, मेरे को मतलब आप समझिए, मैं भावुक हो रहा हूँ थोड़ा सा। सर आप यकीन मानिएगा, मकान हम तो खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंट्रल मार्केट में जो व्यापारियों को सेटबैक करने का जो आदेश दिया गया था, उसके बाद से ही व्यापारी लगातार आंदोलनरत हैं, लगातार वो पलायन का पोस्टर लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन आखिर सेटबैक को लेकर व्यापारी इतने परेशान क्यों हैं? क्यों वो सेटबैक से बचना चाह रहे हैं? क्यों वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सेटबैक का आदेश वापसी ले? जो अभी बीच में बात उठी थी कि 25 मीटर से 60 मीटर तक के मकानों को सेटबैक अलाउ नहीं है, वो रूल की कॉपी एक शख्स यहाँ पे लेकर पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद असल तस्वीर क्या है? क्या जो सेंट्रल मार्केट में मकान बने हुए हैं, नीचे जो व्यापार बना हुआ है, इनकी जो दुकानें चल रही हैं, उसके ऊपर व्यापारियों का कहना है उनका घर है। तो किस तरीके से ये दुकानें बनी हुई हैं, किस तरीके से ये घर बना हुआ है, उसको हम आपको असल तस्वीर यहाँ पे हम दिखाते हैं। हमारे साथ में एक व्यापारी यहाँ पे मौजूद हैं, अभी ये अपने घर में लेकर गए थे। क्या नाम है? हरी पुजानी। हरी जी, ये आप ही का ही घर हैगा? एक बार जरा हमें दिखाइए कि कैसे आपका व्यापार और कैसे घर आपने एक्चुअली में ये बहुत छोटी सी दुकान होती थी, कस्टमर ज्यादा खड़ा नहीं हो पाते थे, मतलब नीचे दुकान बनाई। यहाँ नीचे दुकान है हमारी कॉस्मेटिक की, और इसमें ज्यादातर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि अगर नहीं बिके तो एक्सपायर हो जाते हैं। ज्यादातर कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, एक्सपायरी वापस नहीं होती। ये पीछे हमारा मेरे बाबूजी सोते हैं, पिताजी मेरे पीछे मेरे बाबूजी सोते हैं। और ये यहाँ पे एक बेड पे, हाँ इसी बेड पे। और मतलब ये सारा मकान, मेरा माल सब बेकार हो जाएगा। लगभग 10-12 लाख का मकान है, माल है, और सब बेकार हो जाएगा। अभी मैं आपको ऊपर की तस्वीर दिखाता हूँ, आप देखिए ऊपर की तस्वीर। देखिए ये जो यहाँ पे है, इस तरीके से यहाँ पे इनका कह सकते हैं कि छोटा सा गोडाउन यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहाँ पे माल रखा हुआ है। इधर इनके पिताजी यहाँ पे सोते हैं, एक छोटा सा कमरा है। और काफी, कितना पुराना मकान है आपका? मेरा 40-41 साल पुराना मकान है। 40-41। ठीक है। अब ऊपर कहाँ आप रहते हैं? ऊपर? हाँ जी, हम लोग ऊपर रहते हैं सर। हम 3 भाई रहते हैं ऊपर, नीचे पिताजी, ऊपर सबको एक एक कमरा मिला हुआ है। हाँ, जिसमें कि हमारे 2-2 बच्चे भी हमारे साथ। आप देखिए ऊपर चल के, आपको हम दिखाते हैं कि हमारा बाथरूम यहाँ पे छोटा सा बना। हाँ, ये छोटा सा वॉशरूम है हमारा उधर। अच्छा। हाँ, आपको ध्यान से जाइएगा भैया, क्योंकि हो सकता है कोई नहीं, ऊपर दिखाइए। देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, नीचे इनका यहाँ पे दुकान चलती है, और ऊपर ये सीढ़ियों से होते हुए यहाँ पे हम ऊपर पहुंच गए। और यहाँ पे इनकी किचन है छोटी सी, और किचन के साथ ही एक रूम उधर है भाई साहब। एक रूम उधर है, एक रूम इधर है, और तीसरे भाई को ऊपर रूम दे रखा है। अच्छा। हाँ जी। और जो सेटबैक होना है, सेटबैक में लगभग कितना आपका ये मकान टूटेगा? ये इतना पोर्शन चला जाएगा जी, और छज्जे पर जो हमने इतना पोर्शन जो है ये चला जाएगा। मेरा तो रूम ही चला जाएगा। और ये मकान इतने कच्चे बने हुए हैं कि अगर इसमें लेंटर में जरा सी भी छेड़छाड़ करी गई, क्योंकि ये पिलर के ऊपर नहीं बने हुए, ये दीवारों पे, एक दीवार पे 2 लेंटर टिके हुए हैं, और अगर ये इसको जरा सा भी छेड़ दिया तो ये गिर जाएगा। फिर मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊंगा उस समय की कंडीशन। एक रूम ये है आपने बताया। हाँ, और यहाँ तक आपने बता दिया कि सेटबैक अगर लेना होगा तो इतना पोर्शन आगे का टूट जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा, ये दूसरा रूम सामने है। किचन हमारी बीच में, ये किचन हमारी बीच में, आपने देख ली होगी। ये दूसरा रूम ये सामने है, सेम एज इट इज ऐसा ही रूम ऊपर है, बस केवल 3 ही रूम है। नीचे आप जहाँ बताया पापा सोते हैं, और तीनों कमरों में हम 4-4 लोग रहते हैं। मतलब इस, आप देख सकते हैं इस बेड पर हम 4 लोग सो नहीं पाते, तो हम यहाँ फोल्डिंग पर बिछाते हैं। मतलब मैं कह नहीं पा रहा, मेरे को मतलब आप समझिए, मैं भावुक हो रहा हूँ थोड़ा सा। हम समझ रहे हैं बिल्कुल। परिवार में कितने सदस्य हैं? 13 लोग हैं सर अब। 13 सदस्य। हाँ जी। कितने मीटर का ये पूरा मकान होगा? 38 मीटर का। इससे ऊपर पोर्शन में कौन रहता है? छोटा, सबसे छोटा भाई रहता है उसमें। अच्छा। हाँ जी। हम 3 भाई हैं, और तीनों भाई एक ही फैमिली में रहते हैं, और तीनों की जॉइंट फैमिली है, और छोटे छोटे बच्चे हैं सबके। बस हमारी एक बड़ी बिटिया है जो इस समय 12th पास करके ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही है। तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? मैं अभी तो मैनेज कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल में हम कमी छोड़ रहे हैं, और हम किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं। मैं तो यकीन मानिएगा भाजपा का पूरा सपोर्टर रहा हूँ। मैंने गीत भी गाए हैं, RSS के लिए भी गीत गाए हैं। वो नहीं किसी वजह से लाइट में आ पाए, लेकिन मैंने गाया है। मैं शुरू से ऐसा रहा हूँ, और मैंने खुद अपने शब्दों में कहा कि भारत में
बीजेपी वालों के अंदाज निराले हैं, हम मोदी वाले हैं, योगी वाले हैं। तो आज मेरे साथ ये ऐसा हो रहा, तो मुझे देखो, मैं अपनी माँ से नहीं कहूँगा, सरकार मेरी माँ है, भारत मेरी माता है। अगर मैं अपनी माँ से नहीं लगाऊंगा गुहार, अगर मुझे कोई पीड़ा हो रही है तो मैं अपनी माँ से ही तो कहूँगा, और किससे कहूँगा। अच्छा, कुछ लोग राजनीति करते हैं, तो मैं राजनीति नहीं करना चाहता। ये पीड़ा है, आप देख सकते हैं, इसमें कुछ भी, अब आपके पास प्रमाण है, कोई सरकार कहती हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, आप मेरा वीडियोग्राफी करा लो मेरे मकान की, आपको पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसमें बिल्कुल भी कोई आईना नहीं है, कोई बीच में दीवार नहीं है, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर ट्रांसपेरेंसी है कि हम छोटे से मकान, और इसके अलावा मेरे पास कोई और प्रॉपर्टी है भी नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे पास इसके अलावा कोई और मकान या प्लॉट लेके रख रखा है, बाद में भविष्य में कभी बनाएंगे। हमें पता हम कैसे गुजारा करते हैं, छोटी सी दुकान से 500 रुपए से ज्यादा नहीं कमाते होंगे हम। और इसके अलावा मैडम, आप आज की अगर मैं बात करूं तो आज पैदल यात्रा निकालने वाले थे सचिन सिरोही, और तमाम जो यहाँ पे महिलाएं हैं उन्होंने भी कहा था कि हम समर्थन देंगे, तो आज क्या रहा? नहीं सर, ऐसा है ना कि हमने अपना धरना यहीं से शुरू किया है, तो हम यहीं पे ही बैठेंगे। हम ये नहीं चाहते कि कल को कोई भी ये कह दे जी धरना हमने समाप्त कर दिया, क्योंकि अगर हमें न्याय मिलना है तो हमें यहाँ बैठ के ही मिल जाएगा। वहाँ पैदल या क्योंकि आगे हमें मालूम है कि बहुत दिक्कतें आएंगी, कोई नहीं जाने देगा, फिर घर परिवार बच्चों को साथ लेकर चलना, आप सोच सकते हैं महिलाओं के लिए कितनी मुश्किल चीज़ है। इसीलिए हम लोग यहीं बैठ के अपना धरना करेंगे, अपना पूरा, हमारी सारी महिलाओं का सपोर्ट यही है कि हम यहीं पे धरना यहीं पे करेंगे। अगर मान लिया जाता है कि 1% आपको राहत नहीं मिलती है और सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि सेटबैक आप पीछे करिए, अपना व्यापार बंद करिए, उसके बाद आपने फिर आगे क्या सोचा? सर, आप यकीन मानिएगा, मकान हम तो खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हम बुलडोजर हमारे ऊपर ही चलेगा। हम 13 के 13 लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे ये बिल्कुल भी। नहीं, ऐसा नहीं बोलते, देखिए रास्ते जरूर निकलेगा कुछ ना कुछ। कुछ मोदी जी और योगी जी से गुजारिश तो यही है कि हम सबको हमारा व्यापार और घर दिया जाए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते सरकार से। सम्मान रूप से जीने का अधिकार मांगता हूँ। हम अपना अधिकार आर्टिकल 21 कहता है कि सम्मान रूप से जीने का ही मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे अधिकारों का हनन ना हो, मुझे सम्मान रूप से। और मैंने कोई करोड़पति नहीं बनना, मुझे जीविका चलाने के लिए जितना खर्चा चाहिए होता है शाम को, उतना खर्चा चाहिए। अगर आज मुझे कोई परेशानी हो जाए तो मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं अपना इलाज भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करा पाऊँ। अगर मैं आपको बताऊं, मैं 23 साल से एंग्जाइटी की मेडिसिन खाता हूँ, मैं बिना मेडिसिन के रह ही नहीं पाता। मेरी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि दूसरे की पीड़ा को समझने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए और उस डीप में जाना चाहिए। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज को समझ रहा हूँ, और कैमरे के आगे तो नहीं, मगर हाँ कह सकता हूँ कि अंदर से भावुक हो रहा हूँ मैं भी। कि देखिए तस्वीर मैंने आपको दिखाई, नीचे व्यापार चलता है, ऊपर किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं, छोटे मकान है, और अगर आगे सेटबैक देना पड़ता है तो। अपने सहयोगी कादिर खान के साथ प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।